ग्रेटर नोएडा के इंडिया एक्सपो मार्ट में रिन्यूएबल एनर्जी इंडिया एक्सपो 2025 और द बैटरी शो इंडिया का भव्य आगाज हुआ। 3 दिन के इस आयोजन में भारत और दुनिया भर के ऊर्जा विशेषज्ञ, निवेशक और नव प्रवर्तक शामिल हुए। इस बार की थीम नेट जीरो प्राप्त करने के लिए मार्ग का निर्धारण है। 700 से ज्यादा प्रदर्शक, 1000 ब्रांड और 250 वैश्विक विशेषज्ञ भाग ले रहे हैं। उद्घाटन सत्र में डॉक्टर विभा धवन, मनु श्रीवास्तव, देबाशीष दास और कई अंतर्राष्ट्रीय प्रतिनिधि शामिल हुए। एक्सपो में रिलायंस, अडानी सोलर, गोल्डी सोलर, हेवल्स और विक्रम सोलर जैसी कंपनियों ने अपनी अत्याधुनिक नवाचार प्रदर्शित की है। सर, इसका तो बहुत उज्जवल भविष्य है, पर्टिकुलरली जैसे कि सोलर एनर्जी का वाइड स्प्रेड एडॉप्शन हो रहा है। एंड सर, सोलर एनर्जी सिर्फ तो दिन भर रहता है, रात को कुछ नहीं रहता है। तो बेस्ड ऑन दैट बैटरी अज्यूम्स अ लॉट ऑफ इम्पोर्टेंस। ये बैटरी सर रहे सीमित नहीं रहेगा कि वो इंडस्ट्री और कमर्शियल एस्टेब्लिशमेंट के लिए। ग्रेजुअली बैटरी विल प्रोलिफरेट डाउन टू द इवन टू द लोअर वोल्टेज लेवल्स। जैसे कि केरला में एक रेगुलेशन है, वहाँ पे 6 किलोवाट तक ही बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम का रेगुलेशन है। और हम भी उड़ीसा स्टेट गवर्नमेंट में अभी वो बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम रेगुलेशन का बारे में बातचीत हो रहा है सर। मोस्ट लाइकली द उड़ीसा इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन विल कम आउट विद द बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम रेगुलेशन। बैटरी का तो भाई उज्जवल भविष्य है सर। डेफिनेटली आई थिंक भारत ने एक अच्छी तरह अडॉप्ट किया हुआ है ऑलरेडी इसको। आज कल ही जो गवर्नमेंट ने अनाउंस किया था 50% से ज़्यादा जो एनर्जी जनरेट हो रही है आज रिन्यूएबल सोर्सेज से हो रही है। अगर 10 साल पहले देखें लेस दैन 10% ही ये एनर्जी, आज अभी 50% से ज़्यादा हो रही है। सो एक हमारा जो शो है एक कैटलिस्ट है ये मिशन को पूरा करने के, नेट ज़ीरो का। हमारी विजन है कि एक सम पॉइंट पे ये 100% हो जाए जो रिन्यूएबल एनर्जी से। भविष्य बहुत ज़्यादा है बिकॉज आई थिंक डिमांड बहुत बढ़ रही है। आज 500 गीगावाट्स हमारा जो पावर जनरेशन है उसमें 250 से ज़्यादा 253 गीगावाट्स आज रिन्यूएबल से आ रहा है। देखिए, जिस प्रकार इंडिया में सोलर बिजनेस जो है काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहा है, तो रजनीश सर, आप इंडिया में इसको कैसे देखते हैं और उसको किस तरह बढ़ावा दिया जा सकता है? देखिए, हम तो एक सच्चे देशवासी हैं और हमें बहुत गर्व होता है इस चीज़ को देख के कि जो हमने 18 साल पहले एक सपना लिया था और तब तब उम्मीद नहीं थी कि इतना जल्दी हम यहाँ तक पहुँचेंगे। भले ही 18 साल लगे लेकिन बीच में 4 साल 3-4 साल कोविड के कारण भी हमारे खराब गए। और मैं तो ये सोचता हूँ कि अगर कोविड ना हुआ होता, तो आज हम किस स्केल पे होते? तो उसने कोविड ने सबकी गति पे एक ब्रेक लगा दी थी। लेकिन उसके बावजूद जिस स्पीड से भारत आगे बढ़ रहा है, जिस स्पीड से इंडिया की ग्रोथ हो रही है, सिर्फ इकोनॉमिक ग्रोथ ही नहीं, सिर्फ सोलर की से ग्रोथ नहीं, इंडिया हर डोमेन के अंदर बढ़ रहा है। जो इंटरनेशनल एजेंसीज का इंडिया मार्केट पे एक कॉन्फिडेंस लेवल है, जैसे हम लोग बड़ी-बड़ी रेटिंग एजेंसीज हैं, जैसे एस&पी है, स्टैंडर्ड एंड पुअर है, क्रिसिल है, उन सबका एक कॉन्फिडेंस लेवल भारत की मार्केट में इतना बढ़ गया है। उसी का नतीजा है कि इतनी इन्वेस्टमेंट्स आ रही हैं, राइट? आज सुबह कम से कम आपने देखा होगा कम से कम 30 से 35 यूरोपियन मेंबर्स का डेलीगेशन आया हुआ है और कल जर्मन के अनदर 15 सरकारी जो उनके ऑफिशियल थे उनका डेलीगेशन आ रहा है। सो ये सब और उनके इतने बड़े सीनियर ऑफिशियल हैं जो पार्लियामेंट स्टेट सेक्रेटरी हैं डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट ऑफ जर्मनी के, वो कल सुबह 10 बजे यहाँ पे पधार रहे हैं। सो ये इसीलिए है क्योंकि आज हर देश छोटा बड़ा भारत के साथ बिजनेस करना चाहता है, भारत का काम करना चाहता है। क्यों? भारत में 2 चीजें बहुत मशहूर हैं भारत की। एक है टैलेंट पूल, उसे हमें इग्नोर नहीं कर सकते। भारत का टैलेंट पूल जो सिलिकॉन वैली में, अमेरिका में, कैलिफोर्निया में हो रहा है, उसको माइंड्स तो इंडियंस ही हैं जो वहाँ पे चला रहे हैं। सो टैलेंट पूल हमारा बहुत बड़ा प्लस फैक्टर है। दूसरा, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी। ये किसी भी देश के लिए बहुत बड़ा एक वरदान होती है कि आपका जो सेंटर की पॉलिटिक्स है वो कितनी स्टेबल है। अगर उसमें उतार-चढ़ाव होगा, सो इन्वेस्टर्स का कॉन्फिडेंस जो गवर्नमेंट पे खत्म हो जाता है देश पे कि पता नहीं अगली सरकार आके कैसे होगी। और करोड़ों की, बिलियंस ऑफ डॉलर की इन्वेस्टमेंट्स होती है और आप अपनी इन्वेस्टमेंट को, आज हम और आप रिटेल इन्वेस्टर्स हैं, छोटी सी कंपनी में भी लगाते हैं, पूरा उसको स्टडी करते हैं कि इसका इतिहास कहता है, फ्यूचर कैसा रहेगा। सो इसीलिए बैटरी एडवांस स्टेज पे हमने शुरू किया है कि हमारे 15 साल रिन्यूएबल जी को हो चुके थे, तो दोनों को एक दूसरे के से एक सहारा मिला है आगे बढ़ने का। और उम्मीद है कि बहुत जल्द बैटरी का शो भी बहुत बड़ा हो जाएगा और हमें लगता है कि आने वाले समय में हमें दोनों शोज को अलग करना पड़ेगा क्योंकि एक वेन्यू पे दोनों शोज समा नहीं पाएंगे।
शुक्रिया सर। बहुत बहुत ये थे हमारे साथ रजनीश सर। जिस प्रकार आपने देखा, इंडिया एक्सपो का शो जो है तीसरी बार आयोजित किया जा रहा है दिल्ली एनसीआर में। जिस तरह ये स्टॉल लगाए गए, लगभग 750 से ज्यादा स्टॉल यहाँ देखने को मिल रहे हैं, और सोलर पावर को लेकर जिस तरह देश आगे बढ़ रहा है वो काबिल तारीफ है। जिस तरह हमारे देश के भावी प्रधानमंत्री जी भी ये बात कह चुके हैं, सोलर पावर जो है काफी कारगर साबित हो रहा है विश्व के लिए भी और देश के लिए भी। नेटवर्क 10 के लिए मनोज प्रजापति, कैमरामैन विजय के साथ।